आज ना बढ़िया नहीं खत्म नहीं हो तुम्हारा बिग बॉस। क्या है ये, क्यों है ये? अरे भाई शो खत्म हो गया, अब क्यों लड़ना, क्यों बहस करना, क्यों उंगलियां करनी तुम्हें? सब उंगली कर रहे हैं दूसरे पे, और ये मीडिया वाले ऊपर से ज्यादा हैं, मीडिया वाले ज्यादा करते हैं उंगलियां। नेहल जाके एलफिश के शो पे बोल रही है बिग बॉस बायस था, मैं चाहती थी प्रणीत जीते, उस पे फरहाना के फैन ऑफेंड हो गए। तू तो बड़ा बेस्टी बोलती थी, फरहाना अपनी माँ के साथ टाइम दे रही है, तो उस पे फरहाना के फैन कह रहे हैं अभी देखो मेरी रानी ने बोल दिया है, वो पहले देखेगी फिर नेहल की किस्मत डिसाइड होगी। अभिषेक बजाज बाहर निकला, वो थोड़ा सा लो लगा हो गया, सो के उठ गया होगा, ये इंटरनेट शुरू हो गया, देखो जी के जीत गया, अभी भी डिप्रेशन में लड़का। अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रणीत से लोग पूछ रहे हैं कि फरहाना के बारे में आप क्या कहोगे, वो कह रहा है भैया हाँ नहीं मेरी जनता ने मेरे को सपोर्ट किया, बट लोगों ने उसको भी ज्यादा पसंद किया होगा, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो पहुंच गई टॉप में, कोई बुरी बात नहीं। बट जी के जीता, मैं खुश हूँ। जी के से पूछा असली लोग कौन थे, वो कह रहे मृदुल और प्रणीत असली लोग थे। मैं कहा बढ़िया है, ये तीनों आगे बढ़ चुके हैं, इनकी फैंडम नहीं बढ़ेगी। अरे फैंडम में तान्या मित्तल की फैंडम भी है, वो रो रही है स्पेस में। पहले मेरे को लगा फरहाना भट्ट की है, बाद में लगा तान्या मित्तल की है ये तो। और जब जब आप रोई हो ना, आई स्वेयर मैं बहुत रोई हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, आई स्वेयर। और पता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। अगर ये तान्या मित्तल की फैंडम है और वो ये बात कह रही है कि जब जब वो रोई मैं भी रोई, तो इसके घर में पानी चेक करो, ओवरफ्लो कर गया होगा। इतना पानी रखते कहाँ पे हो? इवन मीडिया तो फरहाना भट्ट के पास पहुंच गया भास्कर को लेके। भास्कर दिवाकर चौधरी। भाई यार अभी भास्कर के बारे में क्या है, मैं तुम्हें पहले भी शो के दौरान बताया था, अपने को नहीं मालूम तो अपन बढ़ेंगे नहीं, बट उसने जिस वे से बयान दिया ना, उसमें बाकी जो उसको पसंद नहीं करते, फरहाना भट्ट को पसंद नहीं करते, वो ताना मारने लग गया उसको कि देखो देखो देखो, पहले कह रही थी हम अच्छे दोस्त हैं, फिर कहती है हमने 2-3 बार बात करी है। भास्कर और मैं दोस्त हैं, और अभी हम तीसरी बार मिले, इससे पहले सिर्फ 2 बार मिले हैं। और भास्कर ने मुझे बहुत पहले कांटेक्ट किया था बिग बॉस के लिए, मैंने कहा 2 साल पहले कांटेक्ट किया था, बट तब मैं शूट कर रही थी। उसके बाद मुझे उसको पता, मैंने बिग बॉस के नाम से नंबर सेव किया था, मुझे पता भी नहीं था उसका नाम भास्कर है। फिर जब मुझे वापस कॉल आया देन, एंड मेरे प्रॉपर इंटरव्यूज़ हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। भास्कर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ इट नाउ दैट यू आर ऑन। ओह आई गॉट टू नो फ्रॉम यू। अरे इवन वो आ गया शिखंडे था ना, शिखंडी संदीप, अरे वो केवीएम में करणवीर मेहरा का दोस्त जो आया था, जिसके बाद केवीएम खुला था, वो तक कूद गया है कि भैया फरहाना भट्ट को ताने मार रहा है बिना नाम लिए। उसने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, बट जितनी भी फरहाना भट्ट से रिलेटेड क्लिप आ रही है, उनको कहीं ना कहीं से एक नरेशन बैठ जाती है कि वो जी के अगेंस्ट है। इवन ये भास्कर वाली जो बात उठी है, उसके बाद से उसने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भैया जीके को मैं विनर तो नहीं मानती, ठीक है जनता ने ज्यादा प्यार दे दिया। मैं कहा ठीक है यार, ये तो चलता है थोड़े दिन के लिए, मैं मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं मूव ऑन कर गया भाई, अपना जीके जीता, अपन खुश। मैं तो अब सोच रहा हूँ प्रणीत का दिल्ली में शो कब है? अबे कल रात को मैं यही करा था, कल ज्ञानी पे वीडियो नहीं करी प्रणीत के, मैं अश्लील शो कब से करने लग गया। ये इसका क्राउड वर्क पे वीडियो पड़ी है, उस शो का नाम है अश्लील शो। मैं प्रणीत, हाँ तो कल मैं वो देख रहा था, पहले मैं सोच रहा था जाएंगे अगर दिल्ली में होगा, फिर मैं कहा नहीं रहने दो, ये बातें मैंने मुनव्वर के लिए भी बोली थी, मुनव्वर के टाइम में भी जा नहीं पाया मैं फिर अपना मजे करने लग गया। फाड़ दोगे क्या कॉपी? फाड़ दोगे क्या? क्यों आ रहा है? मारूंगी अब आपको। और ये मेरे को फनी लगा, क्यूट लगा, मजेदार लगा, क्योंकि अभी पूरा एनवायरनमेंट जो है धुरंधर मूवी से घिना पड़ा है। धुरंधर मूवी अरे प्रोपागेंडा मूवी है, अरे देखो पाकिस्तान लवर है, कोई सेंस है इस बात की? अबे धुरंधर मूवी अच्छी मूवी है यार। अब प्रॉब्लम ये है ना, 2 गुटों में बट गया है। मैं कह रहा हूँ सिनेमा को सिनेमा की तरह देखो, उससे आगे पीछे मत देखा करो यार। वो तुम टाइम पास एंटरटेनमेंट लेने गए हो, थिएटर में बैठ के बॉर्डर पे थोड़ी चले जाओगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। कहते नहीं देखिए अजीत डोभाल को कितना हिपोक्रेट दिखाया है, हाईजैक उसके टाइम में हुआ था है। ये जितनी भी ये कांडी लोग होते हैं पाकिस्तान से आते हैं देश में तंग करने के लिए हमें, वो सब इनकी अरे मैं कहा पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हो यार, क्यों ला रहे हो? वो कहानी में मेरे को पता नहीं उन्होंने दी है कि नहीं दी वो डिस्क्लेमर, इवेंट इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स करके, बस इतना ही लिखना उनको। वो थोड़ी कह रहा बायोग्राफी है, डॉक्यूमेंट्री है, वो तुम बोल रहे ना एंटरटेनमेंट मिर्च मसाला वाली फिल्म है। और मैंने देखी है, परसों ही देखी है, मजा आया। मतलब फर्स्ट हाफ तो इतना एंटरटेनिंग लग रहा था मुझे, रणवीर सिंह वाले और अक्षय खन्ना,
और उन दोनों के बीच में जो चल रहा होता है, फिर वो लड़कीबाजी कट शुरू कर दिया, फिर एंडिंग जो हुआ, एंडिंग से मतलब जो सेकेंड हाफ है उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग मुझे फर्स्ट हाफ लगा है। और मैंने मूवी देखी, मेरे बहुत सारे डाउट्स आए कि अगर तुम रियल इंसिडेंट और रियल सिचुएशन उठा रहे हो तो तुम उसे प्रोपागेंडा की तौर पे नहीं कर सकते, तुम्हें फिर एक्चुअली वो चीज़ दिखानी चाहिए और ऐसे दिखानी चाहिए कि जो अभी एग्जिस्टिंग बंदे हैं, भले ही तुमने नाम बदल के दिखाया है, उन पे सवाल ना उठे। फॉर एग्जाम्पल अजीत डोभाल को पता चलता है कि फेक करेंसी नेपाल के रूट से इंडिया में लाई जा रही है घुमा फिरा के। मैं कह रहा हूं ये इंफॉर्मेशन बंदा होल्ड करके रख लेता है, आगे पास ऑन नहीं करता, ये कह के कि जब कोई पावर नियत वाला बंदा आएगा तब तेरी जॉब है ये इंटेलिजेंस पास ऑन करना। 2611 इंटेल मिल रही है, इंटेल को एनालाइज करने की जगह पे वेट ऑन कर रहे हैं। सर्विलेंस है नहीं इनके बस की। मैं कहा क्या इंटेलिजेंस है हमारी, झक मार रही है क्या सबके सब। साला टाइगर को हम बदनाम करके देखो नाच गाना कर रहा है, सल्लू सल्लू है की मूवी, या वो ऋतिक रोशन नाच गाना कर रहा है, घुंघरू टूट गए। ये अजीत डोभाल को क्या मजाक में दिखा रहे हो तुम? बात तो सही है। प्रोपेगेंडा ये मूवी है, बट अगर तुम इसे एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मुझे नहीं लगता इतना मैटर करता है। ये मैटर तुम बना रहे हो और इससे मुझे लगता है मूवी को ही फायदा होगा, क्योंकि काइंड ऑफ ये नरेटिव बैठाया जा रहा है कि कांग्रेस रूल था इसलिए कुछ नहीं हुआ, जहाँ पे आधी चीज़ें इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा है या फेल कर रहा है समझने के लिए, समझाने के लिए। आप धुरंधर वाला प्रोजेक्ट कहाँ से अप्रूवल आ गई? अपनी मर्जी से थोड़ी आई, ऊपर से ही आई थी ना, तो वो कैसे अलाउ कर दिया? मोर ओवर मुझे यही लगता है ड्रामाबाजी इसीलिए है क्योंकि एक मूवी है और लोगों को ये दो पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिसाइज कर दिया है। हमारी हर चीज पॉलिटिसाइज कर देते हैं। एंटरटेनमेंट अब एंटरटेनमेंट नहीं था, अब दिखाना कुछ चाह रहे थे एंटरटेनमेंट के नाम पे, बट कुछ और ही निकला है। ना ये बायोपिक है ना ये डॉक्यूमेंट्री है, ये एक मसालेदार फिल्म है और मसालेदार फिल्म की तरह देखो। इवन अक्षय खन्ना ने क्या ब्रिलियंट काम किया है, संजय दत्त वो लिहारी टाउन जो बनाया हुआ है, रणवीर सिंह अमेजिंग भाई, बेस्ट एक्टर लगता है मुझे, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। तो मेरे हिसाब से अगर तुमने नहीं देखी तो देखना और इसको मूवी की तरह देखना, एक आर्ट पीस की तरह देखना। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम व्हाट्सएप पे पढ़ते हो। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं इसमें, इंस्पायर्ड है, फैक्ट्स नहीं है। स्टोरी लाइन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रियल इंसिडेंट से उठाई गई हैं, बट ये फैक्ट्स नहीं है 100%। तो मूवी अगर तुम्हारे लिए नेशनल जियोग्राफी बन गई या बुक्स बन गई हैं तो तुम बेवकूफ हो, मूवी को मूवी की तरह लो। मतलब फॉर एग्जांपल अक्षय खन्ना का जो वायरल सॉन्ग है घूस घूस, वो लोग कह रहे बलोचिस्तान से रिलेटेड है, बट अपेरेंटली वो स्ट्रीट लाइफ के बारे में सॉन्ग है। अभी तो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मूवी को डिफेंड करने के लिए सारे जितने रिव्यूअर देख रहा हूँ दो पक्षों में आ गए हैं कि भैया ये मैस्कुलिनिटी दिखा रहे हैं, ये मर्दाना दिखा रहे हैं, टेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरे पॉलिटिकल वाले कह रहे हैं बेकवास फिल्म है, ज़्यादा है, ज़्यादा गोर कर दिया है, बोर कर दिया है। मैं कहा देखो यार, मैंने मूवी देखी, मुझे मज़े लगी, मुझे मज़ेदार लगी। स्पाई मूवी जो मैं उम्मीद करता हूँ या होनी चाहिए उसके बेसिस से थी, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहे। वॉयलेंस है, अभी चल रही है वो टाइप की फिल्में तो बनाएंगे ना वैसी। हाँ, तो अगर तुमने नहीं देखी तो एंटरटेनमेंट के लिए देखना, अगर तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं तो मत देखना, क्योंकि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। सही बात है। अगर तुम मूवी पसंद नहीं करते और तुम अपना रिव्यू दोगे ना तो लोग कहेंगे तुम पाकिस्तानी सिंपथाइजर हो। मैं कहा देखो, पाकिस्तान क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सिंपल था, तू अपने में खुश रहा है, मैं अपने में खुश रहता हूँ, तंग मत कर। अभी रिसेंटली डक्की भाई का एक सीन हो गया जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम क्योंकि सरकार ने बैन कर रखा है, बट अपेरेंटली इस मूवी के चलते मुझे पता चला कि 100 दिन से डक्की भाई जेल में थे और कोई करप्ट पुलिस ऑफिसर उनको जानबूझ के फंसा रहा था, रिश्वत ले रहा था। तो समझ रहे हो तुम, डक्की भाई एक वेल नोन फेस है पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी का, वेल नोन, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर होगा पाकिस्तान का। अगर उसके साथ ये हो रहा है तो मैं रियलिटी जज कर रहा हूँ पाकिस्तानियों की कि अगर उसके साथ ही हो सकता है तो नॉर्मल आदमी के साथ क्या ही करते होंगे वो लोग। केसेस यहाँ पे भी लगते हैं भाई, जेल में यहाँ पे भी लोग जाते हैं, बट एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। ऑनलाइन जितना आउटरीच है इतना नहीं होता भाई, मुन्नवर फारूकी याद आ गया, इतना नहीं होता है, बट इस वजह से नहीं होता। हाँ, डक्की भाई जिनको नहीं याद है या नहीं मालूम है, डक्की भाई के साथ मैंने थोड़ा सा काम किया था, कोलैब वीडियो करी थी हमने बहुत सालों पहले, जब नए थे, हम दोनों ही नए थे और वो रोस्टिंग करता था, मैं भी रोस्टिंग करता था, तब हमने काम किया था। ठीक बंदा, चिल बंदा लगा था मेरे को। अभी तो रिसेंटली व्लॉग करना शुरू किया, तब से मैंने देखना भी बंद कर दिया था। बट ये तो अजीबोगरीब केस हुआ है कि उसको ही जेल में डाल दिया, फिर उससे ही रिश्वत ले रहे हैं,
करप्शन का चार्ज लगाया, क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ चार्ज लगाया है और क्रिप्टो में ही घूस ले रहे हैं। वो तो उसकी वाइफ थी, उसने केस वेस मारा है और फिर जाके कुछ अरेस्ट हुए हैं और जॉब गई है लोगों की। मैं कहा मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है प्रॉपरली, मेरे को जितना पढ़ने में आया मैं उतना बता रहा हूँ। सो होप डक्की भाई और उसकी फैमिली सेफ रहे, सब सही हो जाए। साला मेरी तो ये बोलने में लुप लुप हो रही है, जब डक्की भाई जेल में जा सकता है, मेरा तो नाम भी नहीं है इतना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाँ, इसके अलावा आखिरी टॉपिक जो मैं पिक करूँ आज की वीडियो के लिए वो है एकाकी। क्योंकि जब हम लोग बिग बॉस कर रहे थे ना, उस बीच में काफी कमेंट आ रहे थे, मतलब ज्यादा तो नहीं, मेन चैनल पे ज्यादा आते हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ एकाकी के बारे में, क्योंकि जब प्रोमो आया था तब मैं डाउटफुल था। जब पहला एपिसोड आया तो बहुत सारे लोग वन साइडेड दे रहे थे, मेरे को बहुत फनी लगा था एपिसोड 1, इवन एपिसोड 2 ब्रिलियंट, जमाल गोटा फनी। क्योंकि मैं कल रात को देख रहा था आशीष की वीडियो, तो अगर मैं अभी जज करना शुरू कर दूं ना तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी आशीष की बातों पे। तो मैं उसकी पूरी शो को चांस दे रहा हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जोक्स बहुत फनी लगे। आशीष बोल रहा था किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कि हमने ओरिजिनल रखा है, मीम रेफरेंस नहीं रखा। मैं कहा भाई तूने मूवी के सीन रिप ऑफ मारे हुए पूरे कोई भी कट मार के दिखा सकता है। बट जो काफ़ी सही है, बहुत फनी है, बहुत लोगों के टाइप का ह्यूमर नहीं है, मेरे टाइप का है। मैं बहुत खुश हूँ कल। हाँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया बहुत खराब, क्योंकि लास्ट एंडिंग तुम बोल रहे हो एलियनशिप आ गई, भूत के बारे में तुमने बोला था, सो कंफ्यूजिंग है। बट हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में जहाँ पे भी उसने ब्रीफिंग करी अपने शो की, वहाँ पे बोला आखिरी एपिसोड सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगा तुम्हें। तो वो आखिरी एपिसोड तक वेट कर रहे हैं। एक एपिसोड में तो कहते इसी साल रिलीज कर दूंगा। मैं कहा 2026 से पहले खत्म नहीं होने वाला ये। क्या ही है, 8 तारीख के बाद सीधा 26-21 तारीख को, इतना वीकली करो ना रिलीज। सो अगर तुम देख रहे हो डू लेट मी नो तुम्हारा क्या ओपिनियन है एकाकी को लेके। मुझे फनी लग रहा है, हाँ थोड़ा वियर्ड लग रहा है आशीष को पतला देख के, बट मजा तो आ रहा है। एक्सप्रेशन पे बहुत, भाई एक्टिंग तो सबकी तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, तो बाकी आज के लिए इतना काफी। आई होप एंजॉय किया हो तो लाइक करना। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। मैं मिलता कल, टॉपिक आइडिया दे देना। पीस आउट।